दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार एक ही मोबाइल नंबर से 7,50,000 लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं और वह मोबाइल नंबर भी फर्जी है। आयुष्मान से जुड़े तमाम घपलेबाजी और करोड़ों के घोटालेबाजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में हतोत्साहित और निराश क्यों हैं और क्यों इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर वोट मांगने से परहेज भी कर रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी के पन्ना अधिकारी से लेकर यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी से निराश हो चुके हैं? और अगर जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही हतोत्साहित और निराशा के सागर में डूब जाएंगे, फिर यूपी में 2024 के चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुष्मान में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर। आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है और द क्विंट के हवाले से पता चलता है कि जो मोदी सरकार आयुष्मान योजना को लेकर देश और दुनिया में एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना के नाम पर प्रचार कर रही थी और करोड़ों गरीबों को मुफ्त में इलाज देने का दावा भी कर रही थी। कैग की इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के सारे दावे की धज्जियां उड़ा दी गई है। दोस्तों, कैग की रिपोर्ट के एक एक बात को आपके सामने रखते हैं। पहली बात, 7,50,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एक ही मोबाइल नंबर द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है और उस मोबाइल के सभी नंबर केवल 9 ही हैं। दूसरी बात, 4,761 लाभार्थी केवल 7 आधार नंबर पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। और तो और 1 करोड़ रुपए 403 उन मरीजों के नाम पर अस्पताल में दे दिए गए जो मरीज जिंदा ही नहीं है और मृत घोषित किए गए मरीजों पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब ऐसे मरीजों के नाम पर 7 करोड़ रुपया बांट दिया गया जो मरीज इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात बार बार करती है और विपक्ष के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के नाम पर जेल में भी डालती जा रही है। उस मोदी सरकार में आयुष्मान योजना में कई लोग जो गरीब नहीं हैं, जो इस योजना के पात्र भी नहीं है, वह भी गलत तरीके से रजिस्टर्ड होकर 22 करोड़ रुपए का लाभ उठा लिए हैं और जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, बेसहारा है, वह ज़्यादातर लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कैग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर इस योजना में भ्रष्टाचार के तहत करोड़ों रुपए लूट लिए गए, जिस पर गरीबों और जरूरतमंदों का अधिकार था। आज वे गरीब और जरूरतमंद इस अधिकार से वंचित हैं। दोस्तों, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार और तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, क्या जनता पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वाले दावे पर भरोसा कर पाएगी? और क्या इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बार चुनाव में हतोत्साहित और निराश दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जमीनी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता भी आम आदमी की तरह बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह के भ्रष्टाचार को झेल रही है। और क्या इसीलिए इस बार बीजेपी की राजनीतिक सत्ता खिसकने वाली है? क्योंकि दवायर के सर्वे में एक बात निकल कर आई है कि 10 वर्षों में बीजेपी का चुनावी सफलता का मूल कारण पन्ना प्रमुख है, जो बूथ लेवल पर जिम्मेदारी को संभालते हैं। वे पन्ना प्रमुख अपने क्षेत्र के मतदाताओं से बहुत पहले से ही मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और मतदाताओं को मोटिवेट करके बीजेपी को वोट दिलाना सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यूपी के कई संसदीय क्षेत्र में इस बार पन्ना प्रमुख ही गायब हो गए हैं। इसलिए इस बार का चुनाव 2014 और 2019 से भिन्न है और कहीं न कहीं भाजपा को इसका खामियाजा बुरी तरह भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा सर्वे में यह बात भी पता चला है कि बीजेपी के मूल वोटर सवर्ण इस बार कम संख्या में मतदान किए हैं और उत्तर पश्चिम एरिया के ठाकुर समाज के लोग इंडिया गठबंधन को प्राथमिकता दिए हैं। और तो और भाजपा की ताकत यानी उसका संघ परिवार भी इस बार 2019 की तुलना में काफी निष्क्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि जो आरएसएस कार्यकर्ता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अपनी पूरी जान लगा दी थी और महीने भर पहले से ही घर घर जाना शुरू कर दिया था तथा राम जन्मभूमि और नरेंद्र मोदी के पोस्टर बांट रहे थे, ऐसा ही यह लोग हर चुनाव में करते हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में वही कार्यकर्ता और संघ परिवार पोस्टर, पर्चा और झंडा बांटने में कोताही बरत रहे हैं। सर्वे में एक दूसरी वजह यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष उमड़ रहा है,
क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और वसुंधरा राजे को भी निपटा दिया। क्या यही वे योगी आदित्यनाथ के साथ भी करने वाले हैं? क्योंकि संघ के ही एक पदाधिकारी कहते हैं कि मैं कभी चुनाव में फ्री नहीं रहता था, लेकिन इस बार मैं घर से निकला ही नहीं। इसका मतलब जमीनी स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता कहीं न कहीं मोदी सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है और कहीं यही असंतुष्टि बीजेपी को गर्त में न लेकर चला जाए, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव में चुनावी सर्वे में जो बात सामने निकल कर आई है वह बीजेपी के बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है। धन्यवाद।